लोगों को डर सता रहा है कि वसई वापस एक बार डूबने वाली है। प्रकाश साटम करके इंजीनियर है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो इस वजह से वसई की डुबाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के महापालिका प्रशासन और 2018 से जो सत्ता में थे, 2018 से 20 तक थे, जो महापालिका की बॉडी थी, उनके जिम्मे में जब डूबा तो इनकी बॉडी थी। 18 से 20 तक, जून 20 तक इनकी बॉडी थी। और नीरी आईआईटी ने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो दिए थे सजेशंस, वो जून 2020 तक कंप्लीट करने थे। बाद में यहाँ के जो एमएलए है, उनकी भी जिम्मेदारी है महापालिका हमारी करके बोल रहे कि आप यहाँ के एमएलए हो, आपने तो घोषित किया था कि अगले साल वसई नहीं डूबेगी, हम लोग होल्डिंग पॉन्ड बना रहे, तो वो होल्डिंग पॉन्ड कहाँ गए? और ये सब चीज़ें 2020 तक की है, जब वसई विरार महापालिका अस्तित्व में थी, बॉडी अस्तित्व में थी और महापौर बहुजन विकास आघाड़ी के थे। उन्होंने जो टेंडर निकाल के रास्ते की ऊंचाई बढ़ाई, वो खर्चा किया। सिर्फ ऊंचाई बढ़ाई के 2 सजेशंस थे, 2 रास्ते के, उन्होंने उसमें उसके ऊपर 10 रास्ते बनाए। लेकिन जो नाले थे, जो उन्होंने नाले बढ़ाने को बोला था या नए नाले क्रिएट करने को बोला था, वो किया नहीं। मानसून एक बार फिर से बरसने को तैयार है, मानसून आ चुका है। ऐसे में अगर शहर की बात करें, वसई विरार शहर क्षेत्र की, तो एक बार फिर से वसई विरार शहर डूबने के लिए तैयार है। कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि पिछले कुछ दिनों पहले जो बारिश हुई थी, आधे घंटे की बारिश ने वही पिक्चर दिखाई जो पिछले 6-8 सालों से देखने को मिल रहा है। यानी पिछले 6-8 सालों में वसई विरार में कोई बदलाव नहीं हुआ, ऐसा नहीं है। साल 2018 में महानगर पालिका ने 12 करोड़ रुपया खर्चा किया था और ये पता लगाने के लिए उन्होंने एक संस्था नीरी आईआईटी को अपॉइंट किया था, जानने के लिए कि वसई विरार को डूबने से बचाने के लिए क्या क्या पॉइंट्स हैं, वो खर्च करके पता लगाया था। 12 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया साल 2018 से 24 तक। अभी उस पर कोई कार्रवाई काम नहीं हुआ, कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं हुआ। यानी शहर डूबता है तो डूबे, 12 करोड़ रुपए गए कहाँ, ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता मनोज पाटिल, जो कि वसई विरार शहर का दौरा करते हैं, नीरी आईआईटी की जो रिपोर्ट्स है उस पर विस्तृत तरीके से वो हमारे साथ दौरा करते हैं, जानकारियां देते हैं। तो चलिए जानते हैं कि वसई विरार में वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहां पर अगर सुधार हो जाए सुझाव के अनुसार, तो वसई विरार डूबने से बच जाएगा। आइए देखते हैं आगे की रिपोर्ट। आपको इसलिए यहां जगह पे बुलाया है कि आप खुद होके ये चीज देखो, और हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि महापालिका प्रशासन और यहाँ के लोगों के बीच में ये चीज जानी चाहिए। महापालिका प्रशासन आज के दिन में सोया पड़ा हुआ है। 12 करोड़ खर्चा करने के बाद भी जो रिपोर्ट बनता है, वो रिपोर्ट के ऊपर महापालिका कुछ नहीं काम कर रही है। सिर्फ सड़क की ऊंचाई बढ़ाने के लिए 17 करोड़ का 12 करोड़ का टेंडर निकालती है, लेकिन जो नाले का चौड़ाई बढ़ाना है, नाले के इलीगल जो डाइवर्जन वो निकालना है, नाले में से इंक्रोचमेंट निकालना है, नए नाले जो ओपन लैंड है वहाँ से निकालने, ये सब चीज़ें महापालिका ने नहीं की। इसलिए हमारी जो हम लोगों को जो डर सता रहा है की वसई वापस एक बार डूबने वाली है। की हा कृष्णा टाउनशिप आणि ओमनगरचं जे पाणी आहे ते नवघरमधून या ठिकाणी आपल्या ह्या खाडीला मिळतं। ह्या खाडीला मिळताना 2012 सालीपर्यंत, 12-13 सालीपर्यंत हा रस्ता जो होता, हा जो आपल्याला झाड दिसतंय याच्या बाजूने हा पूर्ण नाला होता, नैसर्गिक नाला होता। हा नाला 2014 साली महापालिकेने स्वतः 90 डिग्रीमध्ये डायवर्ट केला। महापालिका ने ये काम किस लिए किया, किसके आदेश से किया, किसकी जमीन बनाने के लिए किया, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसलिए ये अगर डाइवर्जन रहेगा तो हमेशा ये पानी बैक मारते रहेगा और ये जो कृष्णा टाउनशिप है, ओम नगर है, यहाँ पानी भरेगा। छोटे भी बारिश में यहाँ पानी भरता है, लोगों के घर में पानी जाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर को पानी लगता है तो ट्रांसफार्मर 4-4 दिन बंद रखना पड़ता है, लाइट नहीं रहती है, लोगों को पीने का पानी नहीं मिलता है। ये सब इसका जो कारण है, ये डाइवर्जन है, 90 डिग्री का डाइवर्जन है। ऐसे ही अनेक चीज़ें नीरी आईआईटी ने जो चीज़ें बोली थी, उसमें से आप ये गार्डन देख रहे हो। ये गार्डन पहले यहाँ ओपन लैंड थी, ये जो खाड़ी है ये खाड़ी का ही हिस्सा था। जब पानी बहुत ज़्यादा आता था, ये पानी जो है यहाँ फैलता था और उसके बाद में फिर ओटी जब आती थी, लो टाइड आती थी, तो जाके समुंदर को मिलता था। लेकिन ये यहाँ भरा होने के वजह से पानी का जो यहाँ फैलाव था
वो बंद हो गया और वो पानी फिर लोगों के घर में घुसने लगा। इसमें राजकारण काम कर रहा है या कमिश्नर की लापरवाही, किसकी लापरवाही लगती है आपको? नहीं, देखो, इसमें कमिश्न जो महापालिका की लापरवाही तो है, लेकिन इसमें भी राजनीति भी है। आप सोचो कि महापालिका किसके आदेश से ये डाइवर्जन कर रही है। यहाँ तो ओपन नाला था, तो ये नाला अगर सीधा ही है तो महापालिका ने किसके आदेश से 2014 में ये नाला डाइवर्ट किया? ये टेंडर निकाल के डाइवर्ट किया। ये किसी व्यक्ति ने अगर किया है तो महापालिका उसके ऊपर गुना दाखिल करे, लेकिन महापालिका खुद निकाल रही है। उनको खाड़ी सीधा दिख रहा है, फिर भी उसको डाइवर्जन करके अगर ये टर्न मार रही है, डाइवर्जन के वजह से पानी का फोर्स जो है वो कम होके पानी बैक मार रहा है, वो अंदर नहीं जा रहा है। होना चाहिए, जांच होनी। ये जो नाला है, ये आप देखोगे गूगल इमेज में 2013 तक ये सीधा था, ये झाड़ दिख रहा है, वो खाड़ी का भाग था। एक बार दूसरी बात है कि यहाँ जो एनक्रोचमेंट है गार्डन का, वो निकालना चाहिए। तीसरी बात है, आप देखोगे तो खाड़ी की जो जगह है, वो खाड़ी अगर आप ज्यादा चौड़ा करोगे, ये नाला अगर ज्यादा चौड़ा होगा तो ज्यादा फोर्स से पानी जाएगा। कहाँ का एरिया इससे इफेक्टेड हो रहा है सर? इस वजह से पूरा जो वेस्ट का एरिया है पूरा अफेक्ट हो रहा है। दूसरे स्पॉट पे खड़े हैं, ये है, इसको तांदुल बाजार बोलते हैं। आप देखो, ये डीपी का नाला है 20 मीटर का। आप यहाँ देखोगे कि आगे जाके कम से कम ये होना चाहिए था 60 फुट, है कितना? कम से कम 10 फुट रहेगा, 10 फुट से भी कम है। और इसकी वजह से आगे जो सन सिटी से पानी आता है, उसका जो अल्टरनेट हम लोगों ने जो पहले देखा, वो ये कलवर्ट 78 जो रेलवे से क्रॉस करता है और ईस्ट में जाता है, ये अल्टरनेट नाला है कि जो अगर सन सिटी में पानी भरता है तो उसको आगे लेके वेस्ट में नायगांव खाड़ी में मिलाता है। तो ये 10 फुट है, ये एक्चुअली होना चाहिए 60 फुट, आगे भी है 60 फुट, लेकिन यहाँ आके हो गया ये 10 फुट और आगे जाके यही 10 फुट का कंटिन्यू हो गया। उस वजह से जो सन सिटी में पानी भरता है, वो पानी चुल्ला गांव, उमेड़ दीवानमान और वो जो वसई वेस्ट का पूरा लो लाइन एरिया है, वो पूरा भर जाता है और 5-5 दिन भर जाता है। महापालिका ये 6 साल से महापालिका इसके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पा रही है और ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया है, लेकिन ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो एनक्रोचमेंट है महापालिका नहीं निकाल पा रही है। नीरी ने इसका जिक्र किया है। यही डीपी में ये 20 मीटर का नाला है। नीरी ने जो चीजें बोली है उसमें ये भी है कि आपको नाला वाइडनिंग करना है, एनक्रोचमेंट निकालना है। अभी हम खड़े हैं, ये सहारा लैंड है जिसको हम लोग सुरक्षा सिटी बोलते हैं। नीरी आईआईटी के रिपोर्ट में ये भी एक बोला था कि आपकी जहां खाड़ी की चौड़ाई 17 मीटर है उसको कम से कम 35 से 45 मीटर करो, और जहां चौड़ाई 27 मीटर है यहाँ जो 75 से 85 मीटर करो। अभी महापालिका से हम लोगों ने बात किया, वो कुछ आंसर दे नहीं पा रहे थे। फिर बोले कि अरे मैनग्रोव्स का इश्यू है, लेकिन इस साइड में आप देखोगे तो कहीं भी मैनग्रोव्स नहीं है। यहाँ हम लोग चौड़ाई बढ़ा सकते थे, लेकिन महापालिका ने कहीं भी अपना कोई प्रयास नहीं किया, ना चौड़ाई बढ़ाई ना कुछ किया। वहाँ जाके वो जो तुंगारेश्वर पर्वत से गोखीवरा से जो नदी आती है, वो आप वहाँ देखोगे तो नवघर इंडस्ट्री के पीछे ये सोपारा खाड़ी को कनेक्ट होती है, और वो कनेक्ट होती है वो साउथ को फेस करके। तो उसके वजह से वहाँ के फोर्स का पानी, यहाँ का समुंदर का भर्ती का पानी और मधुबन सिटी से आने वाला पानी, उसके वजह से वो पानी सीधा इंडस्ट्री में घुस जाता है और उसके बाद में फिर वो वेस्ट में आता है, वो पानी यहाँ नहीं आता है। इसके लिए नीरी आईआईटी ने एक जो नाला था 900 मीटर का 35 मीटर चौड़ा, जिसके लिए आज के लिए डीपी रिजर्वेशन है, जगह भी खाली है, ओपन है, और ये आगे जाके कनेक्ट होगा, लेकिन महापालिका को उसके लिए भी समय नहीं है, ना इच्छा है। ये तो है नहीं। आपको ये बात समझ में आती है, उन यशस्वी इंजीनियरों के नाम भी बता दो, कौन कौन है इसमें, कितने साल से पगार दे रहे हैं? नहीं, यहाँ अभी ये एरिया जो है इसके जिम्मेदारी है यहाँ के साटम पहले राजन लाट थे, अभी टाउन प्लानर कौन है? साटम समझ में नहीं आती। प्रकाश साटम करके इंजीनियर है, जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, वो इस एरिया के है, और वहाँ के उस साइड में विरार और उस साइड में
प्रदीप पाचांगे करके, दोनों को लाड साहब की जो जिम्मेदारी है दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके दे दी है। उनसे दोनों से बात हो गई और दोनों ने ये मान लिया कि हम लोग नहीं कर पाए, क्योंकि मैंने पूरा उनको घूम के भी दिखाया और उनको गूगल अर्थ का जो मैप है वो उनको दिखाया कि 2013 की स्थिति क्या, आज की स्थिति क्या है। और ये नीरी के IIT के रिपोर्ट में भी ये सब चीज़ें मेंशन्ड है। एक एक चीज़ के ऊपर उनसे बात की, लेकिन उनके पास कोई आंसर नहीं था। उनको जब मैंने बोला तो बोलते हैं कि फिर हम लोग कमिश्नर साहब से बात करते हैं। उनकी जबान क्यों बंद है? क्यों बंद है ये उनको ही सवाल पूछना पड़ेगा, क्योंकि हमने उनको ये यहाँ तक बोला कि आप वसई विरार के जो प्लानिंग है या फिर इसके जिम्मेदारी पूरी महापालिका प्रशासन की है। ये जो वसई की डूब रही है ये जिम्मेदारी आपकी है। आप अधिकारी हो, 3 साल के बाद यहाँ से जाने वाले हो, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग जो है, यहाँ के व्यापारी है, ये हर साल सफ़र कर रहे हैं और हर साल तकलीफ में है और तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर जगह इंक्रोचमेंट बढ़ रहा है। उसके वजह से मीन्स इंस्टेड ऑफ वो जो नाले की चौड़ाई लंबाई ये सब बढ़ाने, नए नाले तैयार करने से उसके बजाय यहाँ एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है। आपने अभी भी देखा रहेगा। तो ये सब चीज़ें के वजह से वसई की डुबाने की पूरी जिम्मेदारी यहाँ के महापालिका प्रशासन और 2018 से जो सत्ता में थे, 2018 से 20 तक थे जो महापालिका की बॉडी थी, उनके जिम्मेदारी थी। उसके बाद में यहाँ के जो MLA है उनके बीचों जिम्मेदारी है। बहुजन विकास आघाड़ी के जो माजी सब नगर सेवक है, माजी सभापति, माजी महापौर, महापालिका की छोटी छोटी चीज़, अगर एक कहीं इलेक्ट्रिक का पोल भी लगेगा तो वहाँ नारियल फोड़ने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन सब श्रेय लेते हैं। तो आप श्रेय ले लो। तो फिर इसके ठाकुर के नाम का जिक्र किया है, तो आपका सीधा कहना है कि 18 से लेकर अभी तक जो डेवलपमेंट है उसके पहले का नीरी का रिपोर्ट इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं बहुजन विकास आघाड़ी के पीछे है। 18 में जब डूबा तो इनकी बॉडी थी, 18 से 20 तक, जून 20 तक इनकी बॉडी थी और नीरी IIT ने जो भी इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो दिए थे सजेशंस वो जून 2020 तक कंप्लीट करने थे, तब तक तो उनकी बॉडी थी। उसके बाद में यहाँ के जो MLA है उनकी भी जिम्मेदारी है महापालिका हमारी करके, अगर वो कुछ चीज़ के लिए आयुक्त और अधिकारियों को अनाप शनाप भी बोल सकते हैं, तो ये चीज़ के लिए, लोगों के चीज़ के लिए वो अगर लोग कुछ अधिकारियों को बोलते थे तो हम भी उसका सपोर्ट करते थे कि लोग डूब रहे हैं, उनको लोगों की अगर चिंता है। तो इस विषय पे कभी उन्होंने अधिकारी को खरी खोटी सुनाई, ऐसा कभी हमने सुना नहीं। तो यही बोल रहे कि आप यहाँ के MLA हो, आपने ही तो घोषित किया था कि अगले साल वसई नहीं डूबेगी, हम लोग होल्डिंग पॉन्ड बना रहे, तो वो होल्डिंग पॉन्ड कहाँ गए? उसके बाद में महापालिका प्रशासन के ऊपर आपका ही तो अभी तक कंट्रोल है। और ये सब चीज़ें 2020 तक की है, जब वसई विरार महापालिका अस्तित्व में थी, बॉडी अस्तित्व में थी और महापौर बहुजन विकास आघाड़ी के थे। एक सर्वे के नाम पर 12 करोड़ रुपया दे दिया जाता है, लेकिन उस सर्वे में आई हुई चीज़ों पर इम्प्लीमेंटेशन पे 1 रुपया भी खर्च नहीं होता है। क्या बड़ा घोटाला है? खर्चा किया है ना उन्होंने, जो टेंडर निकाल के रास्ते की ऊंचाई बढ़ाई, वो खर्चा किया। सिर्फ ऊंचाई बढ़ाई के 2 सजेशंस थे, 2 रास्ते के, उन्होंने उसमें उसके ऊपर 10 रास्ते बनाए, लेकिन जो नाले थे, जो उन्होंने नाले बढ़ाने को बोला था या नए नाले क्रिएट करने को बोला था, वो किया नहीं। सिर्फ जो रास्ते के टेंडर है उतने निकाल में उसमें इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ लोगों को नाले में उतर के नाले के सफाई करो, चौड़ाई करो, उसके बीच उसको इंटरेस्ट नहीं है। जहाँ इंक्रोचमेंट है, जहाँ डाइवर्जन है, वो सब चीज़ें निकालने में उनको इंटरेस्ट नहीं है। उनको इंटरेस्ट और सिर्फ टेंडर और टेंडर में था, इसके लिए रास्तों की ऊंची बढ़ाई, लेकिन ये जो खाड़ी है, नाला है, इसके ऊपर कुछ भी उन्होंने काम नहीं किया। जैसे कि मीन्स जिसको चाहिए वो आके नाले में कुछ भी करे, हम लोग बैठे रहेंगे, हम देखेंगे नहीं, आपको जो करना है मन मर्जी करो, हम एसी में बैठे रहेंगे।